गरीबों, तुम्हारी गुर्बत का आखिरी हल। गरीबों, ये वजीफ़ा या रब्बना का दौलत का आइटम बम 3 बार, सिर्फ 3 बार, दुनिया का सबसे छोटा अमल। पढ़ोगे, सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। अगर वीडियो छोड़ दोगे तो सारी ज़िंदगी पछताओगे, क्योंकि ये वीडियो नहीं, ये तुम्हारी गुर्बत का हल है, तुम्हारी हर परेशानी का हल है, तुम्हारी हर बीमारी का हल है, तुम्हारी गुर्बत और गरीबी की चीखें निकालने वाला ये सच्चा अमल है। यानी कि अमल के पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। दोस्तों, भाइयों बहनों, ये सीने का राज, ये दौलत का ख़जाना आपके हवाले कर रहा हूँ। ये अमल अगर आपने ना पढ़ा, पूरी ज़िंदगी का पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ दौलत का खुफिया राज आपके हवाले कर रहा हूँ। कैसे गौसे पाक अपने मुरीदीन को ये अमल बताया करते थे, कैसे गौसे पाक अपने चाहने वालों को ये अमल बताया करते थे। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदिया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, आपने ज़िंदगी में एक बार या रब्बना का ये मोजज़ाती अमल पढ़ के मोजज़ा अपनी आँखों से देख लेना है। इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ने के बाद सारी ज़िंदगी किसी और वजीफ़े की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अमल को सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे या रब्बना का ऐसा अमल हमने आज से पहले ना सुना ना किया। यह मैं दावे से, गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि अल्लाह वालों का बताया हुआ सच्चा राज है। इसे जिस तरतीब से अल्लाह वालों ने पढ़ने का तरीका बताया है, गौसे पाक का जो सच्चा तरीका है, वही तरीका आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे लाखों लोगों ने पढ़ के अपने हालात को बदला है। अगर आप गरीब हैं, अगर आप फ़कीर हैं, बीमार हैं, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, घर में गुर्बत है, गरीबी है, घर में झगड़े हैं, फाके हैं, दुनिया की कोई भी परेशानी है, इस अमल को बे औलाद भी पढ़ें, रिश्तों का तलबगार भी पढ़े। मेरी बहनें, मेरे भाई, जिन पर कोई जुल्म करता है, कोई ज़्यादती करता है, इस अमल को पढ़ लें। इस अमल के पढ़ते ही जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। अब आपने अमल को बताए हुए तरीके से पढ़ना है, अपनी मनमानी नहीं करनी। देखें, एक एक वजीफ़ा बताऊंगा सच्चा, अल्लाह वालों का बताया हुआ खुफिया राज आपके हवाले करूंगा। कैसे अल्लाह वाले इन वज़ाहिफ को पढ़ के कामयाब हुआ करते थे, कैसे अल्लाह वाले इन वज़ाहिफ को पढ़ के अपनी हाजतों मुरादों को पूरा करवाया करते थे। अब आपने करना क्या है। देखें दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, अब आपने सबसे पहले एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी जो आपको याद हो। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, आपको दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद याद हो वो पढ़ ले। देखें, दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने जो अमल, जो वजीफ़े बताऊंगा, उन्हें तरतीब वाइज एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ लेना। इंशाअल्लाह गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। अमल के पढ़ते ही दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेकर हाजिर हो जाएंगे। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, अमल पढ़ना है आपने मेरे बताए हुए तरीके से। आपने अपनी मनमानी से नहीं पढ़ना, सबसे पहले सुकून से एक जगह बैठकर पूरा अमल पढ़ना है। अब देखें, पहला वजीफ़ा समझें, अल्लाह वालों की कामयाबी का पहला राज, जिसे पढ़ते ही इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा कि अचानक ये पैसा, ये दौलत कहाँ से आ गया। देखें, इस अमल का एक एक वजीफ़ा मुजर्रब और आजमूदा है। ये बने बनाए वजीफ़े नहीं हैं कि 2 बार ये पढ़ लो, 3 बार ये पढ़ लो, जल्दी से जान छुड़ा लो। ये अल्लाह वालों के बताए हुए अमाल हैं, इन्हें इसी तरतीब वाइज पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, देखें सामने आपको या रब्बना का वजीफ़ा दिख रहा है। तमाम वजीफ़े आसान हैं, लेकिन एक एक खुफिया अल्फाज के साथ पढ़ने हैं, ताकि इन अमल की ताकत जो हकीकी है, जो छुपा हुआ राज है, वो आपके हवाले लग जाए। आपने अपनी मनमानी से नहीं पढ़ना,
आपको जिस तरतीब से अमल बताया जाएगा एक वर्ड भी यहाँ से वहाँ ना कीजिएगा। देखें आप लोग करते क्या है, वीडियो आगे बढ़ाते हैं, स्किप करते हैं सारी अहम चीज़ें। पहले पहला वजीफ़ा बताऊंगा, फिर दूसरा तीसरा बारी बारी वजीफ़े बताऊंगा। अगर पहले वजीफ़े को काट कर दूसरे पर पहुंच गए तो फिर अमल का समझ ना आएगा, फिर हमें शिकवे शिकायत करोगे कि जनाब वजीफ़ा असर ना किया। अब आप लोग किसी भी हाजत के लिए, किसी परेशानी के लिए, देखें सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, चाहे वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी याद लगे। सिर्फ़ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे आपने अमल का पहला वजीफ़ा, दौलत का सुल्तान, मुश्किल कुशा वजीफ़ा, हर नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाले अमल का पहला वजीफ़ा, देखें सामने दिख रहा है या रब्बना का। आपने या रब्बना को देखें बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से पहले पहले वजीफ़े को समझ लें। अल्लाह वालों की कामयाबी का पहला राज समझ लें। अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाइफ को पढ़ के कामयाब हुआ करते थे, अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाइफ को पढ़ के अपनी हाजतों मुरादों को पूरा करवाया करते थे। देखिए सीने के राज कोई नहीं बताएगा, सारी ज़िंदगी यूट्यूब पर ढूंढ लो, यूट्यूब वाले साथियों भाइयों बहनों करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन तुम वही मांगते रहोगे, देखते रहोगे इनकी वीडियो के 3 बार ये पढ़ लो, 4 बार वो पढ़ लो, अव्वल आखिर ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, लेकिन तुम्हारे हालात ना बदलेंगे। उनके व्यूज़ आते रहेंगे लेकिन सीने के राज कोई नहीं बताएगा। देखिए मेरा बताया हुआ ये अमल अगर इन वज़ाहिफ को किसी एक वीडियो में अगर आपने देखा हो ना तो छोड़कर चले जाना। आपने देखे, मैं ये नहीं कह रहा आपने या रब्बना को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन या रब्बना का वो ख़जाना देखें। अगर आपके कारोबार, वो दुकानें जहाँ पर ग्राहक बिल्कुल बंद हो चुके हैं, देखें इस अमल के लिए दिन की कोई पाबंदी नहीं है, साल के 365 दिन आपके पास मौजूद है। जिस दिन चाहे पढ़ें, जिस दिन चाहे पढ़ें अल्लाह वालों, जिस दिन तुम्हारा दिल करे पढ़े। ये नहीं कि आपने आज पढ़ना है या कल पढ़ना है, पाबंदी ये नहीं है किसी दिन की। पीर पढ़ें, मंगल पढ़ें, बुध पढ़ें, जुमेरात पढ़ें, जुम्मा पढ़ें, हफ्ता पढ़ें, इतवार पढ़ें, जिस दिन पढ़ें अल्लाह वालों। साल के 365 दिन तुम्हारे पास हैं, जब दिल करे पढ़ें। लेकिन याद रखिएगा ये अमल अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अगर आप अपने तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, तो फिर आपको अमल का कोई फ़ायदा ना होगा, क्योंकि अल्लाह वालों के बताए हुए जो राज होते हैं उन्हें उसी तरतीब से पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। अगर अपनी मनमानी से पढ़ेंगे, अगर अपने तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। अब आपने पहले नंबर वाला मुजज़ाती वजीफ़ा, अल्लाह वालों की कामयाबी का पहला सुनहरी राज आपके हवाले करने लगा हूँ। अब आपने देखें या रब्बना के साथ एक खुफिया अल्फाज पढ़ना है जो इस अमल की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा। अब आपने गौसे पाक के बताए हुए अमल का पहला वजीफ़ा समझना है, इस वजीफ़े को बताए हुए तरीके से पढ़ना है। जो अल्लाह वालों की सच्ची तरतीब होती है, जो सच्चे वज़ाइफ होते हैं, उनमें कमी पेशी की गुंजाइश नहीं होती। अब आपने फौरी तौर पर देखें तस्बीह अपने हाथों में पकड़कर या अपने सीधे हाथ में गिनती करते हुए या रब्बना मेरी झोली भर दे। अल्लाह वालों की कामयाबी का पहला राज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से समझिएगा, नहीं तो पूरी ज़िंदगी पछताएंगे, या तो पूरी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ कि मुझे 10,000 दे, मुझे 5,000 दे, मुझे 2,000 दे, या आज इस अमल को पढ़ के अपने हालात को बदल लो। अल्लाह वालों आपको पहला वजीफ़ा बता रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले नंबर पर आपने या रब्बना के साथ क्या पढ़ना है, मेरी झोली भर दे, अपने अंदाज में। देखिए मैं गुनगुना कर पढ़ रहा हूँ, जैसे भी पढ़ रहा हूँ, तो आप ये ना सोचें कि यार ये कैसे पढ़ रहा है, हम इस तरह कैसे पढ़ेंगे, हमें तो गुनगुनाना नहीं आता। अरे भाई आपको अल्फाज को बस कॉपी करना है, मेरे लहजों को कॉपी नहीं करना, मेरे अंदाज़ को कॉपी नहीं करना। आपने अपने अंदाज में पढ़ना है, जो भी आपको अल्लाह ने प्यारा मीठा अच्छा अंदाज़ दिया है, आपने उस अंदाज में पहला वजीफ़ा या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे, ये पूरा वजीफ़ा है जिसे आपने इसी तरतीब से पढ़ना है। या रब्बना मेरी झोली भर दे 1 बार हो गया, या रब्बना मेरी झोली भर दे 2 बार हो गया। इस तरह आपने ये वजीफ़ा सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है। जब 11 बार ये पहला वजीफ़ा पढ़ लें तो अब दूसरा राज, दूसरा ख़जाना, दूसरा वजीफ़ा
फौरी तौर पर अमल में शामिल करना है। एक के बाद एक वजीफ़े पढ़ने हैं, सिर्फ 1 मिनट लगेगी पूरा अमल पढ़ने में जो 3-4 छोटे छोटे वज़ाहिफ पर मुश्तमिल है, और ज़िंदगी संवर जाएगी। मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अब अमल का दूसरे नंबर वाला ख़जाना बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से समझिएगा। अल्लाह वालों का दूसरा राज आपके हवाले करने लगा हूँ। तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और ये वजीफ़ा देखें। थोड़ा सा अनोखा वजीफ़ा है, लाडला वजीफ़ा है ना। गौसे पाक कहते हैं ये अल्लाह का लाडला वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस नहीं हुआ, कभी उसने ये शिकवा नहीं किया कि मुझे फ़ायदा ना हुआ हो। और आज के अमल में जैसे ये दूसरा वजीफ़ा शामिल करेंगे तो अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी, अमल के फ़ायदे 1000 गुना बढ़ जाएंगे। आप फ़कीर से बादशाह बन जाएंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, भाइयों बहनों, अमल अल्लाह वालों का दूसरा ख़जाना आपके हाथ लगने वाला है। इस ख़जाने की दूसरी चाबी आपके हाथ लगने वाली है। बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से इस वजीफ़े को भी आपने पढ़ना है। इस अमल को बड़े तरीके से, तरतीब से, दिल से, यकीन से अपने फ़ारिग वक़्त में पढ़ना है। देखें, आप लोग बिज़ी होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, उस दौरान जल्दबाजी में वजीफ़े पढ़ते हैं, इसी वजह से भी वजीफ़े असर नहीं करते। तो अपने फ़ारिग वक़्त में, जब बिल्कुल फ़ारिग हों, दुकान में, काम में, जॉब पर, वहाँ भी पढ़ें। अपने घर में जब फ़ारिग हों पढ़ें, नमाज़ों के बाद भी पढ़ें, यानी कि फ़जर, ज़ोहर, असर, और जितने दिन तक चाहे पढ़ें और जिस वक़्त चाहें पढ़ें, जिस जगह पढ़ें। देखें, ये वाहिद ऐसा अमल है, चलते फिरते पढ़ें, उठते बैठते पढ़ें, लेकिन एक ही वक़्त में ये पूरा अमल, ये तमाम वज़ाहिफ इकट्ठे पढ़ने हैं। यानी कि पहला वजीफ़ा या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे करते हुए 11 बार पढ़ा। अब जो दूसरा बताऊंगा वो भी पढ़ें, तीसरा बताऊंगा वो भी पढ़ें। सब कुछ जो बताऊंगा ना, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इस पूरे अमल को एक साथ, चाहे चलते फिरते पढ़ें, चाहे बैठ कर पढ़ें, चाहे लेट कर पढ़ें, जैसे वक़्त में पढ़ें, चाहे नमाज़ों के बाद पढ़ें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन, भरोसा बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अगर अपने तरीके से पढ़ेंगे कि मैं तो बड़ा ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ऐसे पढ़ूँगा, मैं तो वैसे पढ़ूँगा, तो फिर कामयाबी ना मिलेगी, फिर आपको अमल का फ़ायदा ना होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब भी पढ़ें अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन, भरोसा करते हुए, बताए हुए तरीके से पढ़ें, ताकि आप अगर मेहनत कर रहे हैं वीडियो देखने में और अमल पढ़ने में, तो फिर आपका अमल 100% यानी कि आपको फ़ायदा दे। अब आपने दूसरा वजीफ़ा इस अमल का जो अमल में शामिल करना है, अब ये लाडला वजीफ़ा, गौसे पाक का बताया हुआ सच्चा वजीफ़ा, आपने या अल्लाह या मोहम्मद के साथ एक खूबसूरत अल्फाज शामिल करना है, जिससे इस वजीफ़े की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी और इस अमल की ताकत करोड़ गुना बढ़ जाएगी। अब आपने जो दूसरे नंबर पर वजीफ़ा पढ़ना है, दोस्तों, भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा मेरा ज़ाती आजमाया हुआ वजीफ़ा है। सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा अपने सीने का, कलेजे का राज इस अमल में आपको शामिल करना है, जिस वजीफ़े को मैं हमेशा अलग से भी पढ़ता हूँ। यानी कि अगर ईद उल अज़हा का ये ख़ास अमल है ना, तो इसमें जो दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा मेरा ज़ाती आजमाया हुआ है। और इस वजीफ़े को मैंने कोई अपने दुखियारे बहन भाइयों को उनकी ज़िंदगी में पढ़ते हुए देखकर कामयाब होते हुए देखा है। फ़कीरों को फौरी तौर पर बादशाह बनते हुए देखा है। यानी कि रिज़्क़ की तंगी, माली परेशानी दूर करने वाला ये दुनिया का सच्चा वजीफ़ा है। तो आपने या अल्लाह या मोहम्मद के साथ जो अल्फाज शामिल करना है, आपने या अल्लाह या मोहम्मद के साथ यानी कि अल मदद शामिल करना है। या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद, ये पूरा एक ही सेंटेंस बन जाएगा, एक ही वजीफ़ा बन जाएगा। आपने किस तरह पढ़ना है, अब आपने तरीके तवज्जो से समझना है। और देखें, इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए अपने तमाम दुखियारे बहनों भाइयों तक शेयर करें। आपके इर्द गिर्द कोई गरीब हो, कोई ऐसा शख्स हो आपको जानने वाला या ना जानने वाला भी, बस आपने किसी के हालात को देखकर, किसी की तंगदस्ती को देखकर अगर ये सच्चा अमल बता दिया, यकीन करें वो बंदा सारी ज़िंदगी आपको झोलियाँ भर भर कर दुआएं देगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, वजीफ़े तो बहुत से लोग बताते हैं, लेकिन सीने के सच्चे राज हर कोई नहीं बताता। कामयाबी का सच्चा राज हर कोई नहीं बताता। अब आपने अल्लाह वालों की कामयाबी का तीसरा, यानी कि
आपने इस अमल का दूसरे नंबर वाला पहले वजीफ़ा समझ लें, तवज्जो से, ध्यान से। या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद, तस्बीह हो तस्बीह के दानों पर, नहीं तो सीधे हाथ पर या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद। अपने अंदाज में सुकून से, इत्मीनान से, या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद, या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद, या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद। इसी तरीके से आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। अल्लाह वालों की कामयाबी का दूसरा राज, जिसे पढ़ते ही हर बीमारी, हर परेशानी, हर तंगदस्ती, कर्जा, बे औलादी, रिज़्क़ की तंगिश। देखें, इस अमल की सबसे ख़ास बात यह है, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं इस अमल को पढ़ लें, यकीन करें वो आपके कदमों में गिर जाएगा, चाहे वो आपको वो जलील करता हो, आपसे नफ़रत करता हो। क्योंकि इस अमल के पढ़ते ही बंदा रब का लाडला बनता है, और रब के लाडले से फिर ना कोई नफ़रत करता है, ना फिर उस पर शोहर जालिम, सास जालिम, बॉस जालिम, इस तरह का कोई भी रिश्ता उस पर जुल्म करता है। जालिम अमल के पढ़ने वाले के ऊपर तीर की तरह सीधे हो जाएंगे, दुश्मन अमल के पढ़ने वाले पर उसके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि अमल पढ़ेंगे आप और दुश्मन आपके दोस्त बन जाएंगे। यही इस अमल की ख़ास बात है, क्योंकि इस अमल के पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह के करीब बन जाता है। क्या रब के लाडले के ऊपर कोई कर्जा होगा? क्या रब के लाडले को कोई सताएगा? क्या रब के लाडले पर कोई तंगदस्ती होगी, बे औलादी होगी, कोई मुसीबत, कोई परेशानी होगी? नहीं दोस्तों, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आपने सच्चे दिल से ये दूसरा वजीफ़ा 21 बार पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद 2 बार हो गया। इस तरह 21 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही फ़ौरन तीसरा वजीफ़ा, देखे मैंने एक बात शुरू में कही थी, अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है दोस्तों, लेकिन यकीन कीजिएगा जब आप लोग इस पूरे अमल को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आधी से 1 मिनट में पूरा अमल कंप्लीट हो जाएगा, और अमल के पढ़ते ही रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएंगे। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया। अब देखें तीसरे नंबर वाला, दौलत का सुल्तान वजीफ़ा, ये इस अमल का सबसे ख़ास और मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है। आज इस अमल में आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। देखें आप लोग, बाज़ औक़ात होता क्या है कि हमारे ऊपर बेशुमार हम जाने अनजाने में गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं, जिसकी वजह से हम रब की पकड़ में होते हैं। हमारे वजीफ़े तो छोड़ो, कोई चीज़ हमारी कबूल नहीं होती दोस्तों, भाइयों बहनों। तो इसीलिए आज आपने अमल में गौसे पाक के बताए हुए सुनहरी राज में, इस दौलत के सुल्तानी ख़जाने में आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है। क्योंकि जब तक आपकी तौबा कबूल नहीं होगी, आपकी जब तक तौबा नहीं होगी, कोई वजीफ़ा, कोई अमल आपका काबिल कबूल नहीं होगा। तो आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ते जाना है, और दिल ही दिल में अपनी गुनाहों को याद करते जाना है। इंशाअल्लाह बेरे पार हो जाएंगे, मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। चंद घड़ियाँ, चंद सेकंड बाकी हैं, खुदारा पूरा अमल समझ लें, तकदीर बदल जाएगी। किस्मत में साथियों, भाइयों बहनों, किस्मत का लिखा बदल जाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला को आपने इस मौजज़ाती अमल में सिर्फ 7 बार पढ़ना है। यही वो तादाद है जिस पर आपने अमल करना है। 7 से 8 ना हो, 7 से 6 ना हो, 7 टाइम 7 बार जब ये मौजज़ाती वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का पढ़ लें, तो अब आपने आखिरी वजीफ़ा भी अमल में शामिल करना है, जिसे दौलत का सुल्तान वजीफ़ा कहा जाता है। रिज़्क़ की तंगी, माली परेशानी, गुर्बत और गरीबी की चीखें निकालने वाला आखिरी वजीफ़ा। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, आखिर में आपने अल्लाह पाक के 3 नाम इस अमल में शामिल करने हैं। ये 3 नाम अल्लाह पाक को इतने अजीज़ हैं, ये 3 नामों का वो ख़जाना है कि अगर इकट्ठे एक ख़ास तादाद में पढ़ लिए जाएँ तो फ़कीर भी बादशाह बन जाता है। यही इस अमल के ख़जाने का आखिरी राज है जो आपके हवाले करने लगा हूँ, जिसे पढ़ते ही दोस्तों, भाइयों बहनों, आप फ़कीर से बादशाह बन जाएंगे। दर दर की ठोकरें अगर खा रहे हैं, अगर लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं, पूरा साल इंशाअल्लाह दौलत में, पैसों में, रुपयों में खेलोगे, सारी ज़िंदगी किसी के दर पे जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। लेकिन आपने आखिरी वजीफ़े को
बड़ी तरतीब से बड़े तरीके से समझना है, नहीं तो फिर आपका वजीफ़ा, आपका जो अमल है वो फिर अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा। आपने आखिर में या अल्लाहू या रहमानू या रहीमू, अल्लाह पाक का ये तीन, एक अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है या अल्लाहू, और दो अल्लाह पाक के सिफाती नाम है या रहमानू या रहीमू, जो इस अमल की ताकत को इतना बढ़ा देंगे कि ये अमल दोस्तों, भाइयों बहनों, आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी को फौरी तौर पर दूर कर देगा। और आपने दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अमल को जैसे ही कंप्लीट कर लें तो आपने करना क्या है, आखिर में दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। और फिर जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ लें तो अपने दोनों हाथ दुआ के लिए ज़रूर उठाइएगा। अपनी जितनी भी हाजतें हों, जितनी भी मुरादें हों, जितनी भी परेशानियां हों, उनके लिए अल्लाह पाक से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगिएगा। इंशाअल्लाह आपकी हर जायज़ हाजात, हर मुराद पूरी होगी। आखिरी वजीफ़ा या अल्लाहू या रहमानू या रहीमू एक बार हो गया, या अल्लाहू या रहमानू या रहीमू दो बार हो गया। इसी तरीके से आपने इन तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा आज के अमल में सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों 11 बार पढ़ना है। ये कंप्लीट वजीफ़ा 11 बार पढ़ते ही, जो दुरूद शरीफ शुरू में अगर पढ़ा हो वही आखिर में पढ़कर अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाइएगा। खूब दुआएं कीजिएगा। इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपको इज्तिमाई दुआओं में भी शामिल किया जाए और आपको अमल की इजाज़त भी मिल जाए। मेरे इस चैनल को, गैबी मदद के वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोज़ आपको रोज़ाना मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।